हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी। और यार आप ये जो बेसिक फॉर्मूले यूज़ करके छोटे छोटे क्वेश्चन करके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो वो अब छोड़ दो, क्योंकि उससे आपके जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन जब जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और वो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। जो आपका IIT जेई एडवांस का पेपर होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं और वैसे क्वेश्चन कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के बनाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप बेसिक फॉर्मूले याद करके सिर्फ छोटे मोटे क्वेश्चन करोगे तो जब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उसे सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, आप उसे हिला तक नहीं पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। 25 से 30% क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जेई मेंस के लेवल के होंगे और 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे। और यार 10-15% क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि उन्हें बच्चे तो क्या, बड़े बड़े प्रोफेसर्स और HODs जिनके पास 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस होता है वो भी नहीं सॉल्व कर पाते। अगर आपका एम सिर्फ इतना है कि जेई एडवांस में एक डिसेंट सी रैंक आ जाए और किसी IITs में एडमिशन मिल जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे से जेई मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर लोगे और थोड़े से जेई एडवांस की PYQs कर लोगे तो 6-7 हज़ार रैंक आ जाएगी। 6-7 हज़ार रैंक के लिए आपको 35 से 40% स्कोर करना होगा जेई एडवांस के पेपर में, और वो जेई मेंस की अच्छी खासी प्रिपरेशन अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका सपना ये है कि टॉप IITs में जाना है या फिर किसी मॉडरेट IIT में अच्छी सी ब्रांच लेनी है तो भाई एफर्ट तो मारना पड़ेगा। जेई मेंस के लेवल के ऊपर जाना होगा, 8-8 10-10 घंटे टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी होगी, तब जाके आपका सपना पूरा होगा। इसीलिए ये ट्राई करो कि जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन हो। लेकिन यार यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो जेई एडवांस लेवल पे चल रही है या नहीं। डोंट वरी, इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने जेई के फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हो तो क्या पढ़ते हो? रेक्टिलिनियर मोशन और बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें कुछ भी नहीं होता। जब एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का क्या रिलेशन है वही आप पढ़ते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रेक्टिलिनियर मोशन में आप 1 डायमेंशनल मोशन से डील कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही एक चैप्टर आगे बढ़ते हो प्रोजेक्टाइल मोशन आता है और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप 2 डायमेंशनल मोशन से डील करने लगते हो, 2D मोशन आ जाता है उसमें। और जैसे ही एक चैप्टर और आगे बढ़ते हो तो रिलेटिव मोशन आ जाता है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में होते हैं और उनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना होता है। और यार इतना ही नहीं, जैसे जैसे आप आगे और बढ़ते जाओगे तो चैप्टर्स के बीच में एक रिलेशन बनता जाएगा, और अगर इस रिलेशन को आपने इस्टेब्लिश कर लिया, समझ लिया, तो इसका मतलब आप जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक प्रोजेक्टाइल मोशन किस एक्सिस पे या फिर किस सिचुएशन में एक रिलेटिव मोशन की तरह बिहेव करता है, ये रिलेशन अगर आपको एस्टेब्लिश करना आ गया तो समझ लो जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन है। दूसरी तरफ अगर इन चैप्टर के आपको फॉर्मूले याद हैं और सिर्फ उसी फॉर्मूले पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, कोई नया सिचुएशन आता है तो क्वेश्चन आपसे नहीं होता, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अभी जेई मेंस लेवल पे है। अगर एक दूसरे एग्जांपल से समझें तो जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर होता है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि ग्रेविटेशन में आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हो और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ डील करते हो, लेकिन जो साइंस का कॉन्सेप्ट है वो सेम लगता है। अगर मैथमेटिक्स का एग्जांपल लें तो आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा। कोनिक सेक्शन के अंडर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सभी के आपने इक्वेशंस पढ़े होंगे। अगर आपको सिर्फ इनके फॉर्मूले आते हैं, ये नहीं पता कि इन्हें मैनिपुलेट करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपने सिर्फ जेई मेंस लेवल की पढ़ाई करी है। लेकिन अगर आपको इन फॉर्मूले का मैनिपुलेशन आता है तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो जेई एडवांस लेवल की है। एक प्लेन पेपर पे आप किसी भी तरह का डायग्राम बना दो, वो सभी डायग्राम एक मैथमेटिकल इक्वेशन में फिट हो जाते हैं, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन है ax² + cy² + dx + ey + f = 0। ये एक यूनिवर्सल और फंडामेंटल इक्वेशन है सभी प्लेनर डायग्राम के लिए। इसी में चेंजेस करते हुए सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला के इक्वेशन बनाए जाते हैं। अगर इनके बीच में आपने रिलेशन फाइंड कर लिया तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन जेई एडवांस लेवल पे चल रही है। आई होप यार
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो जेई मेंस लेवल तक है या फिर जेई एडवांस लेवल तक है। जिस दिन आपने चैप्टर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना सीख लिया, उस दिन चाहे जेई एडवांस का क्वेश्चन आए या फिर ओलंपियाड का क्वेश्चन आए, आप सब सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट चमक जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट चमक जाएगा तो मज़ा आएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।